Hello children, very good morning. Now in our previous class we have discussed about money, है ना? So kindly open your books at page number 99 and let us continue with the same chapter. Okay, so here in this page we can see we are going to just know about the symbol, how we can write a symbol for rupees. रूपी RUP डबल ई करके रूपी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ना? वो कैसा हम लिखेंगे ये देखते हैं. वी यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स RE, जैसा रुपीस के लिए हम RE भी लिखो, आप RE1 लिखा तो रुपीस 1 हो जाएगा, और एल्स RE भी लिख सकते हो या RS भी यूज़ कर सकते हैं. एंड पैसा के लिए हम P यूज़ करते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं रुपीस के लिए? RE, RS और P, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. इज इट ओके? नाउ अदर देन दिस, मैंने स्टार्टिंग में जो सिंबल आपको समझाई थी, ये वाली जो सिंबल है, जैसा रसे रस्सी जैसा लिख के बीच में स्लीपिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, इसको भी रुपी बोलते हैं. जैसा अभी की आप नोट्स वगैरह आप ऑब्जर्व करो तो इसमें आप ये इजीली देख सकते हो ये सिंबल. दिस टू मीन्स रुपी और रुपीस. सो रुपीस के लिए हम 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं. व्हाट आर दे? RE यूज़ कर सकते हैं, RS यूज़ कर सकते हैं, और एल्स सिंपली ये वाली रुपीस, ये वाली सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ पैसा के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? P मतलब सिंपली P रिप्रेजेंट, P लिखा आपने मतलब उसका मतलब है कि ये पैसा है. नाउ 1 रुपी इक्वल टू, तो 1 रुपी पूरा आपने स्पेलिंग रुपी का लिखा, और एल्स इसको कैसा लिख सकते हैं? RE1, और सिंबल, ये सिंबल डिनोट करके 1 लिख सकते हो, और एक तरीका और है RS1, ये भी रुपीस 1 है, या RE1 लिखो वो भी रुपीस 1 है, और सिंबल और 1 ये भी रुपीस 1 है. जैसा नाउ 23 रुपीस है तो कैसा लिखेंगे? RS23 और सिंबल और 23. 50 पैसे, पैसा के लिए हम स्मॉल p यूज़ करेंगे तो 50 और P. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ ऑल्सो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ को इधर आप अच्छा से ऑब्जर्व करिए, कैसा लिखा हमने? रुपीस 10. 10 लिखने के बाद पॉइंट भी है इधर और 2 ज़ीरोस है, और एल्स ये वाली सिंबल यूज़ किया और ऐसा. इन द सेम वे पैसा को कैसा लिख रहे हैं? पैसा मतलब 50 पैसा मतलब 1 रुपये में हाफ है, तो रुपीस 0.50, ज़ीरो मतलब लेफ्ट साइड ज़ीरो मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इधर हम पॉइंट कर दिया, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे, है ना? अभी क्योंकि 50 पैसे तो है ही नहीं, तो इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारा. ओके, नेक्स्ट देखिए, पहले 10 रुपीज़ को रुपीस 10.00 भी लिख सकते हैं. नाउ 10 रुपीज़ भी है और साथ में 50 पैसा, ये दोनों टुगेदर है. 10 रुपीज़ 50 पैसा हो तो कैसा लिखेंगे? रुपीज़ भी लिखना है और पैसा भी लिखना है, तब हम रुपीस 10 एंड 10 पैसा एंड 50 पैसा ऐसा नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे? रुपीस 10.50 कर दिया. देखिए ये बीच में एक पॉइंट लगाया हमने, रुपीस 10.50. इसका मतलब क्या है? कभी भी आपके पास रुपीस भी है और पैसे भी हैं, जैसा 100 रुपीस है और 1 रुपी है, तो इन दोनों को आप सेपरेट करने के लिए हम कैसा लिख सकते हैं? या आपके पास 5 रुपीस है और साथ में 50 पैसा भी है. नाउ वी आर नॉट यूजिंग 50 पैसा, बट पहले हम यूज़ करते थे, तो दैट्स वाई अगर रुपीस और पैसा दोनों हो तो आपको क्या करना है? रुपीस और पैसे को सेपरेट करने के लिए हम बीच में पॉइंट लगाते हैं. क्या लगाते हैं बेटा? पॉइंट. सो रुपीस हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं. पॉइंट जो है, जैसा मान लीजिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट की राइट साइड क्या है? ये है. पॉइंट की राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो पॉइंट की लेफ्ट साइड हमेशा हम रुपीस यूज़ करेंगे, एंड पॉइंट की राइट साइड में हम क्या लिखेंगे बेटा? पैसा लिखेंगे. तो रुपीस भी है पैसा भी है, तो पूरा अपन ऐसा नहीं लिखेंगे 10 रुपीस एंड 50 पैसा, इतना लंबी फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसको हम थोड़ा सिंपली लिख सकते हैं. कैसा? सिंपली पॉइंट रख के पॉइंट की लेफ्ट साइड में रुपीस करिए एंड पॉइंट की राइट साइड में पैसा लिखेंगे. Is it okay children? So let us do few more examples so that we can understand clearly. ये क्या है? 50 पैसा, तो 50 पैसा को अपन सिंपली 50 पैसा भी लिख सकते हैं, और एल्स इसको रुपीस 0.50.
नाउ 1 रुपी है और 50 पैसा है, तो इसमें रुपीस भी है और पैसे भी हैं, तो कैसा क्या करेंगे हम, बीच में पॉइंट रख दिया, रुपीस को लेफ्ट साइड रख दिया 1 और पैसे कितने हैं 50, तो रुपीस 1.50 की मतलब क्या है 1 रुपी 50 पैसा है, क्योंकि मैम ने क्या समझाया, पॉइंट जो है ये रुपीस और पैसा को डिवाइड करेगी, और पॉइंट की लेफ्ट साइड में रुपीस लगाइए एंड पॉइंट की राइट साइड में पैसा लिखिए आप। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ सी ऑब्जर्व करिए आप, 50 पैसा प्लस 50 पैसा दोनों 50-50 है, 50 पैसा और 50 पैसा को 1 रुपी, 1 रुपी को आप कैसा लिख सकते हो, रुपीस 1 लिखिए और रुपीस 1 कैसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 50 150, तो 1 रुपी है आपके पास और 50 पैसा है, तो ये रुपीस कितना है आपके पास 1 और पैसे कितने हैं 50, और रुपीस और पैसे को डिवाइड करने वाला कौन है अपनी पॉइंट, तो और सामने क्या रखेंगे हम, रुपीस की सिंबल, रुपीस 1.50 मतलब 1 रुपी 50 पैसे। Now in E we have 50 पैसा एंड 2 रुपीज़, सेम इधर 150 है इधर 250 है, तो पहले 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे ये है, तो रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने वाले अपनी पॉइंट, सो ये 2 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे हम, रुपीज़ की सिंबल, जैसा मैंने ये सिंबल यूज़ किया आप RS भी यूज़ कर सकते हो, तो रुपीज़ 2.50। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ F में देखिए 2 रुपीज़ और 1 रुपी दोनों 3 रुपीज़ है, तो रुपीज़ 3 और पैसे कुछ है क्या इसमें, नहीं है, तो 0 0 लगा दो, क्योंकि पैसा कुछ भी नहीं है, 0 0 इसका मतलब है रुपीज़ 3, या सिंपली रुपीज़ 3 लिखो या रुपीज़ 3.00। नाउ इसमें 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ कितना हुआ 7 रुपीज़, और पैसे कितने, कुछ नहीं है, तो रुपीज़ 7 RS 7 लिखिए या रुपीज़ की सिंबल लगाइए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो HIJKL you can do as your today's homework. Okay children, thank you.